नेक्स्ट पार्ट के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे हम अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हमें सबसे पहले हमारा न्यू एक्टर इंकांग दिखाया जाता है, जो सबसे पहले सबके सामने कार से निकलता है रेड कार्पेट के लिए, और उसके पीछे से कार से आजिन निकलती है। अब ये आजिन का हाथ वहीं पर छोड़कर खुद ही अपना अकेले ही रेड कार्पेट पे जा रहा होता है। सभी फैंस को स्माइल कर करके दिखा रहा था, और आजिन पीछे अकेली जा रही होती है, जहाँ पर आजिन के भी फैंस होते हैं। पर अभी आजिन उतनी फेमस नहीं होती, क्योंकि अभी तक वो मेन लीड तक नहीं पहुंची थी। वैसे ही वो सबके सामने रेड कार्पेट पर गिरने वाली होती है। अपनी फ्रॉक की वजह से उसका पाँव अपनी फ्रॉक में अटक जाता है। पहले तो वो अपनी फ्रॉक को अपने शूज के नीचे से निकालने की कोशिश कर रही होती है, पर जब नहीं निकल रहा होता, ये फिर भी अपने फैंस को स्माइल करके ही देख रही होती है। वैसे इंकांग ये जैसे ही देखता है तो फौरन से पलटकर इसकी तरफ आ जाता है और इसके सामने अपना हाथ करता है कि तुम मेरे हाथ का सहारा लेकर चल सकती हो। ये भी उसे स्माइल करके देखने लगती है। यहाँ तक कि उसका हाथ अपने बाजू में लेकर रेड कार्पेट से लेकर जा रहा होता है। यहाँ तक कि इनका इंटरव्यू भी साथ में हो रहा होता है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे भी लग रहे होते हैं। दोनों से उनके बारे में पूछा जा रहा होता है। इंकांग अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, और फिर आजिन की बारी आती है। आजिन से कहा जाता है कि आप लगता है लीना और इंकांग के काफी क्लोज लगते हैं, क्योंकि इंकांग और लीना कपल होते हैं। तो ये भी यहाँ पर बोल देती है कि लीना और हम दोनों काफी ज्यादा क्लोज है, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे इंकांग के साथ आने पर माइंड करेगी। जबकि आजिन का इंटरव्यू चल ही रहा होता है और इधर जुनसियो दिखाया जाता है, जो एयरपोर्ट पर होता और इन्हीं लोगों का इंटरव्यू चल रहा होता। अब ये भी इंटरव्यू को खड़े होकर सुनने लगता है, क्योंकि इसे आजिन नजर आ चुकी थी। और वैसे हमें जायो भी दिखाया जाता है, जो जेल से बाहर आ चुका था, और वो भी आजिन को देखकर खुश हो रहा होता है। उसे भी उसका इस तरह फेमस होना अच्छा लग रहा था। और हमें लीना दिखाई जाती है, जो खुद ही इंकांग के घर पर आ जाती है, और उसके घर पर आकर यहाँ तक की रेस्ट भी कर रही होती है। जैसे इंकांग आता है तो उसे देखकर फौरन से खड़ी हो जाती है, पूछे लगती है कि क्यों तुम्हें क्या यहाँ पर मेरा आना बुरा लगा, मैंने क्या तुम्हें उठा दिया, मैं असल में तुम्हारे साथ ही ड्रिंक करना चाहती थी। पर इंकांग के बिहेवियर से साफ पता लग रहा होता है कि उसको इसका यहाँ पर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। ये खुद ही उसके साथ बहुत ही ज्यादा चिपक रही होती है। पर इंकांग ने साफ लफ्जों में उससे बोल दिया था कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ, पर फिर भी वो ब्रेकअप न करना नहीं चाहती थी। इसी वजह से इंकांग के पास आई होती है। वो उसे कहता है कि मैंने बस तुम्हें थोड़ा टाइम दिया था, पर फिर भी मुझे तुमसे ब्रेकअप ही करना है। तो वो कहती है कि क्या सच में तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो। यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, पर उसके आंसू से इंकांग को जरा फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो तो उससे ये तक भी बोल देते हैं कि मैं तुम्हारे हाथ सैनिटाइज करवा देती हूँ, क्योंकि इन हाथों में आजिन के हाथ आए थे। पर वो बताता है कि मुझे ये करने को बोला गया था कि मुझे आजिन का ख्याल रखना है, और मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया। ये कहकर जब वो जाने लगता है तो ये पीछे से हक करके उसे रोक लेती है कि प्लीज मुझे मत छोड़ो, मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहती। यहाँ तक कि रो रही होती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। तो उसको जाते देखकर कहती है कि तुम दिखा रहे हो कि तुमने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी, पर फिर भी गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, और मैं जा रही हूँ, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जबकि आजिन दिखाई जाती, जो बारिश में भागी भागी कार के पास आती और लीना को हेल्प करने का बोल रही होती है। और वैसे पता लगता है कि असल में ये तो इनकी शूटिंग चल रही थी। लीना कार से बाहर निकल के कहने लगती है कि ये बिल्कुल भी अच्छे एक्सप्रेशन नहीं दे रही, मैं कितना टाइम यहाँ पर बैठकर टेक देती रहूँ। तो यहाँ पर आजिन की एक्टिंग को बहुत ही ज्यादा बुरा दिखा रही होती और बार बार करने को बोल रही होती। आजिन को पानी के अंदर बार बार भीगना पड़ रहा होता है इस सीन के लिए, पर फिर भी लीना एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। यहाँ तक कि रात हो जाती है, कहने लगती है कि मैं अब रेस्ट करना चाहती हूँ, इसलिए ये बोलकर वहाँ से रेस्ट करने को चली जाती है। जबकि डायरेक्टर जो आजिन के पास आकर उसे कहता है कि तुम्हें भी पता है कि वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है, वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा टफ टाइम दे रही हो, तो तुम्हें उससे जाकर जो भी मामला वो सेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये सीन आज शूट ना हुआ तो तुम्हें पता है कि हमारा कितना नुकसान हो जाएगा। तो ये डायरेक्टर की बात सुनकर उनसे सॉरी करती है। जबकि लीना जो अपनी कार की तरफ जाते हुए कहती है कि उसके और मुझ में बिल्कुल जीरो केमिस्ट्री है, पर फिर भी पता नहीं हम दोनों को इकट्ठा क्यों रखा हुआ है। और जो उसके साथ लड़की होती है वो चुप करके बस उसे देख रही होती है कि वो क्या हरकतें कर रही है। जबकि हमारी सीईओ दिखाई जाती है, जो आजिन के बारे में सब कुछ पढ़ रही होती है। और वैसे ही इंकांग आ जाता है। इंकांग को देखते ही खुश हो जाती है कि तुम आ गए, और थैंक यू मेरी बात मानने के लिए, आजिन के साथ जाने के लिए। वो तो इनसे आकर गले भी नहीं मिलता, बल्कि डायरेक्ट अपनी बात करता है कि मैंने एक बात आपकी मानी, अब आपको मेरी बात माननी होगी, अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। तो वह कहती है कि कैसी बात। तो वह कहते हैं कि मेरा और लीना का ब्रेकअप हो चुका, और मैं ये सब कुछ पब्लिक करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि एज अ मॉडल जो रियल कपल होते हैं वो जाते हैं, पर हम दोनों अब रियल कपल नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं जाना चाहता। और जो भी पैसों का नुकसान होगा वो मैं बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि लोगों तक की बात पहुँचे कि हम दोनों अब कपल नहीं रहे। बट वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें थोड़ा टाइम वेट करना होगा। पर वो कहता है कि नहीं, अब मैं कोई बात नहीं मानने वाला, मैंने आपकी बहुत बातें मान ली हैं। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है, पर सीईओ से रोक कर कहती है कि आजिन नेक्स्ट वीक जो शूट करने वाली है तुम वहाँ पर उसकी थोड़ी हेल्प कर देना, क्योंकि वो न्यू है। तो ये उनकी बात पर ओके कहकर वहाँ से चला जाता है। अब वैसी लीना के साथ वाली उसकी मैनेजर इन्हें कॉल करके बता देती है कि लीना यहाँ पर क्या हरकतें कर रही है। ये सुनते साथ ही वो लीना से मिलने के लिए पहुँच जाती है, यहाँ तक कि उसके साथ जाकर कार में बैठ जाती है। और ये सब कुछ आजिन देख रही होती है। वो लीना को बस अंदर जाकर एक ही बात कहती है कि दुनिया के सामने तुम्हारा सर सामने आ गया कि तुम किस तरह यहाँ तक पहुँची हो, तो फिर तुम देख लेना कि क्या होगा तुम्हारे साथ। ये वाली धमकी देकर वो लीना को वहाँ से जाने लगती है, पर लीना तो उनके पीछे ही निकल कर भागने लगती है। और वैसे आजिन की मैनेजर भी उसके पास उसकी कॉफी लेकर आ जाती है। वो कॉफी तो पीने लगती है,
पर पूछने लगती है कि ये लीना सीओ के साथ इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है, इन दोनों का आपस में क्या है। तो वो कहती है कि सीओ किसी से कम तो नहीं है ना, उन्हें तो ऐसी रूड एक्ट्रेस के साथ कैसे रहना ये सब आता है, वो हमेशा ऐसी एक्ट्रेस से एक कदम आगे रहती हैं। ये कहकर वो कार में बैठ जाती थी। उसे पूछने लगती है कि एक कदम आगे क्या मतलब। तो वो बताती है कि मुझे ये पता लगा था कि हर एक्ट्रेस को रखने से पहले उनकी कोई ना कोई ऐसी बात सीईओ को पता होती है जिसके थ्रू वो अपने काम उनसे करवाती रहती है और वो उनके आगे कुछ भी नहीं बोल पाती। अब ये बात सुनने के बाद तो वो बिल्कुल चुप कर जाती है और बस बाहर की तरफ लीना को देख रही होती है। और वैसे आजिन दिखाई जाती है जो एक इवेंट के लिए रेडी हो रही होती है और वहीं पर लीना भी आती है। लीना उसे देखकर कहती है कि तुम्हारी और मेरी चीज हमेशा सेम क्यों होती है, ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ पैकेज में आए हैं। ये कहकर वो अपना मेकअप करवाने के लिए बैठ जाती है और वहाँ पर जो लड़कियां होती उन्हें कह देती है कि हमें 5 मिनट अकेले छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। यह सुनती वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। लीना उसे कहने लगती है कि तुम वहाँ पर क्यों गई थी, वो रेड कार्पेट वाली बात कर रही होती है। तो वह कहती है कि मेरे पास कोई ऐसी रीजन नहीं थी ना करने की और ना ही कोई ऑप्शन था। तो वह कहती है कि तुम्हारे पास ऑप्शन भी होता तो क्या तुम ना करती। तो वह कहती है कि नहीं, कभी भी नहीं, मैं पागल थोड़ी हूँ जो ना करती। ये बात उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही होती है। पर फिर वो उसकी बात करने लगती है कि तुम्हें मुझ पर गौर करने से ज्यादा अपनी गलतियों पे गौर करना चाहिए कि अब तुम्हें क्या गलती नहीं करनी। इन्हीं बातों में वो उसको वो अपना टाइम याद करवा गई थी जिसमें उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था और वहीं पर तो आजिन बैठी हुई थी, पर इसने उस टाइम पर आजिन को नहीं देखा था, इसलिए इसे आजिन के बारे में कुछ नहीं पता होता। और आजिन भी ये कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। अब जहाँ जिस बिल्डिंग में आजिन आई हुई थी वहाँ से बाहर निकलने लगती है तो एक डिलीवरी बॉय इसी लिफ्ट की तरफ आता और आजिन को देखकर लिफ्ट के अंदर नहीं आता बल्कि वहीं पर जैसे शॉक होकर रुक गया था। आजिन उसे देखती तो है पर इग्नोर करके मोबाइल यूज करने लगती। अब ये भी लिफ्ट बंद होने से पहले लिफ्ट को रोक कर अंदर आ जाता और इसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। आजिन को जरा फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो लास्ट फ्लोर के आते ही लिफ्ट से बाहर निकल जाती और ये भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है, पर आजिन से बात करने का उसे मौका नहीं मिलता क्योंकि आजिन अपनी मैनेजर के साथ वहाँ से चली जाती है कार में। और आजिन के वहाँ से जाने के बाद जब ये अपना हेलमेट उतारता तो पता लगता है कि वो जायो होता है जिसको अपनी बाइक पर बैठकर आजिन के साथ गुजारा हुआ टाइम याद आ रहा होता है कि किस तरह वो एक दूसरे के क्लोज थे, यहाँ तक कि उसने उसको हक भी किया था और उसके बाद किस तरह उसके फेस पर हाथ रख के उसी के क्लोज थी। ये सारा टाइम याद करके बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और भी खुद से कहने लगता है कि क्या मैं उसको इतना याद कर रहा हूँ, जबकि आजिन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। आजिन जो अपनी मैनेजर से कहने लगती है कि तुम मुझसे पहले उसकी मैनेजर थी ना लीना की, और लीना तुम्हें हेट करती है। तो वह कहती है कि हाँ। तो कहती है कि मुझे पता है हेट करवाना कैसा होता है क्योंकि उसे मैं भी बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। आइंदा से वो तुम्हें कुछ भी कहे तो मुझे बता देना, मैं बाकी सारी चीजें संभाल लूंगी। ये सुनकर वो कहती है कि क्या सच में। ये कहकर वो बाहर देखने लगती है जहाँ पर जुनसियो के पोस्टर लगे होते हैं। इससे हमें पता लगता है कि वो बहुत ही अच्छा राइटर बन चुका था, उसने काफी बुक्स लिखी थी और उसकी बुक ट्रेंडिंग में भी जा रही होती है। यहाँ तक कि वो सिग्नेचर इवेंट रखता है तो बहुत सी उसकी फैंस बुक पर सिग्नेचर करवाने के लिए भी आती हैं। अब वो ऑथर तो बन चुका था, घर की तरफ जब जा रहा होता है तो दूसरी तरफ हमें उसके ग्रैंडपा दिखा जाते हैं जो उसकी मॉम को घर पर आने से मना कर रहे होते हैं कि तुम्हारा हमारे से अब कोई ताल्लुक नहीं है। तो वह कहती है कि क्या आपको लगता है कि अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता तो मैं यहाँ कभी आती। वो कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता और अपने असिस्टेंट से बोल देते हैं कि इसको यहाँ से बाहर निकाल दो। जैसे असिस्टेंट उन्हें पकड़कर वहाँ से बाहर लेकर जा रहा होता है, वैसे दूसरी साइड से जुनसियो आ जाता है जो अपनी काफी ज्यादा बुक्स का स्टॉक लेकर आता है और लाकर ग्रैंडपा के सामने रखकर पूछता है कि ये कितने टाइम से यहाँ पर आ रहे हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि अपनी मॉम की बात छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारी बुक्स बहुत ही ज्यादा कम है, जितने मैंने लोगों को बुक देनी है ये उसके हिसाब से उतनी नहीं है, तुम अगली बार अपना पूरा बंडल लेकर आना। ये अपने ग्रैंडपा की बात पर चुप कर जाता है। जबकि हमें जायो दिखाया जाता है जो अपनी आंट से मिलने के लिए आता है उन्हें पैसे देने के लिए, पर उसकी आंट जो बहुत ही गुस्सा करी होती है इस बात पर कि मैंने तुम्हें अकाउंट नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर पैसे ट्रांसफर कर दिया करो, घर पर मत देने के लिए आया करो। तो वह कहते हैं कि क्यों। तो वो बताती है कि तुम्हारे अंकल को अगर पता लग गया कि तुम यहाँ पर आते हो तो उन्होंने मेरी भी शामत ले आनी है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे भाई को पता लगे कि वो एक मर्डर का भाई है जिसने अपने ही डैड को मार दिया, इसलिए उसकी खातिर ना आया करो। अब आंट को इस तरह देखकर वो कहता है कि ठीक है मैं नहीं आऊंगा, मैं आपकी बात समझ गया और अकाउंट में आपसे ट्रांसफर कर दिया करूंगा। पर आंट ये सब कहने के बाद किचन चली जाती है। वहाँ पर राइस दौड़ी होती है तो ये उनके पीछे आकर कहने लगता है कि आपने जो बातें मुझे कही है उन पर अब मेरे जाने के बाद रोने ना लग जाना। आपने कुछ भी मुझे हर्ट करने के लिए नहीं बोला बल्कि मुझे समझाने के लिए कहा है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता और उसके जाते ही सच में आंट फूट फूट कर रोने लग जाती क्योंकि उन्हें ये सब कहना अच्छा नहीं लगता था, पर मजबूर हो जाती हैं ये सब कहने पर। अब जैसे वो बाहर घर से निकलता तो सामने से उसका छोटा भाई आ रहा होता जो बहुत बड़ा हो चुका था। उसको देखते साथ ही ये दूसरी तरफ चला जाता है खुद को छुपाने के लिए, और जब वो घर में ऊपर जा रहा होता है तो उसे जाते हुए देख रहा होता है और उसे देखने के बाद अब इसे बहुत ही ज्यादा रोना आ रहा होता है क्योंकि वो भी अपने भाई से मिलना चाहता था। और इधर हमें जायो दिखाया जाता है जिसने अपने काम के लिए एक लड़की को यहीं पर मिलने के लिए बुलाया था जहाँ पर वो आना चाहता था। जैसे वो अपना काम लेकर जाने लगती है तो ये भी वहाँ से उठकर चला जाता है और पीछे से इसकी मॉम इसका पीछा कर रही होती है। अब जहाँ पर आजिन की शूटिंग हो रही होती है ये वहीं पर जाकर आजिन को देखने लगता है और ये जिस तरह आजिन को देख रहा होता है आजिन भी इसे देखने के बाद इसी की तरफ देखती रह जाती है और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। ये चीज लीना भी नोट कर लेती है और वैसे ही जायो
लेओ की मॉम वहाँ पर आकर उसे वहाँ से खींच कर लेकर जाने लगती है और कह रही होती है कि अभी भी आजिन के पीछे पीछे तुम फिर रहे हो, जबकि आजिन ने तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया है। ये बात लीना भी सुन रहती है कि उसका और आजिन का कोई ना कोई तो रिलेशनशिप है। अब ये बाहर आकर अपनी मॉम से कहता है कि हाँ, आपका मुझे देखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपसे एक बात कही थी कि आजिन से जाकर सॉरी कर लें, आपने जो कुछ भी उसके साथ किया है, पर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ भी नहीं उसके साथ किया, तो हाँ, मैं आपका सामना नहीं कर सकता। ये कहकर साफ अपनी मॉम को वहाँ से चला जाता है, जबकि लीना जो इसके ही पोस्टर को देख रही होती है और अपने पर्सन से कह देती है कि मैं इसके साथ एक लाइव शो करना चाहती हूँ, उसको कोई भी नाम दे देना, बस मैंने इस ऑथर से मिलना है। अब वो भी चुप करके इसकी बात मान लेता है, क्योंकि ऑर्गेनाइज करना उसका काम होता था। और वैसे ही आजिन की मॉम दिखाई जाती है, जो आजिन की सीईओ के पास पहुंच जाती है। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।